अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ सोचते होंगे कि सत्ता का उपयोग लेंगे, गृह मंत्रालय उनके पास है तो दबाव डाल के झूठा गुना दाखिल करेंगे और हम चुप बैठेंगे, तो हम चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। हम अब बता रहे हैं कि हम सत्य के साथ लड़ेंगे। अब ये गुने दाखिल हुए, भले और गुने दाखिल होंगे, उसकी कोई परवाह नहीं। सर्दियों का मौसम है आया तो सबसे पहला ख्याल महाबलेश्वर ही आया। जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं 12, 13 और 14 दिसंबर के लिए 2 रात और 3 दिन की शानदार ट्रिप, जिसमें MCR महाबलेश्वर कैंप्स एंड रिसोर्ट्स के शानदार कॉटेजेस में आपको दिया जाएगा रोजाना ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर सिर्फ और सिर्फ 5,900 रुपए में। उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली और पनवेल के लिए पिकअप एंड ड्रॉप भी अवेलेबल है। साइट सीइंग के लिए है 2x2 लग्जरी बस। दोनों रातें होंगी बॉनफायर के साथ, है ना बेस्ट फैमिली ट्रिप। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर 3 स्थित एक घर पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा व एनसीपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। उक्त घर को लेकर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में गुरुवार को मादरी संजय कहरी की शिकायत पर राज मोहम्मद, रानी मोहम्मद, ख्वाजा कुरैशी, दीपू निषाद, असलम, धनी आवले पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें 3 एनसीपी के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं। इस संबंध में भाजपा नेता राजेश वद्रिया ने पत्रकारों से बात की। वहीं एनसीपी नेता शिवाजी रगरे के कार्यालय में मौजूद राज मोहम्मद व रानी मोहम्मद ने अपना पक्ष रखा। वहीं एनसीपी नेता शिवाजी रगरे ने कहा, इस लड़ाई में सत्य का साथ देंगे। शांतिनगर में माधुरी संजय कहरी, इस महिला का घर जो एनसीपी और टी मोमिका लानी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था, जिसके बाद मुझे वो वीडियो प्राप्त हुए। मैंने इमीडिएटली इंडियन राजनीति ग्रुप पर और कई ग्रुप पर वो वीडियोस डाले थे। तो उसमें कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जम्मू पुटवानी जी की अध्यक्षता में मैं, महेश सुखरामाणी जी, प्रदीप रामचंदानी जी, अजीत सिंह लबाना जी, अपना दीपक सतलानी जी, प्रकाश तलरेजा जी और कई हमारे साथी वहाँ सेंट्रल पुलिस स्टेशन में सीनियर टीआर से मिले, श्री भट्ट जी से, और उन्हें सभी कागज, सभी सबूत, सभी रिकॉर्डिंग सौंपी और उन्हें एक विनती की कि इनके ऊपर गुनाह दर्ज होना चाहिए। आज उन्होंने अभी मुझे जो मालूमात मिली है वो ऐसा है कि राज मोहम्मद, रानी मोहम्मद, ख्वाजा कुरैशी, दीपू निसार, असलम और धनी आवले, इनके ऊपर सेक्शन 143, 448, 452, 427, 504, 506 ऑफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच चालू है। देखिए, राज मोहम्मद के पास कुछ पेपर्स हैं जो मुझे लगते हैं कि वो जाली हैं, क्योंकि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ली है, जगह के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी ली है, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ठप्पा लगाया है और वही डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी बता रहे हैं। तो एक डॉक्यूमेंट 2 जगह पे एंडोर्समेंट नहीं होती है। फिर भी ये पुलिस में जांच का विषय होगा कि वो डॉक्यूमेंट असली है नकली है, लेकिन हमारा वो विषय नहीं है। हमारा ये विषय है कि उस घर में, उस झोपड़े में एक गरीब महिला रह रही थी और आप 10-15 लोग लेके जाके 4-5 महिलाएं, 8-10 लड़के लेके और उसका घर तोड़ देते हो दादागिरी से, ये गलत है। आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उसका केस 4 साल से न्यायालय में चालू है, चोपड़ा कोर्ट में चालू है। एक दूसरे के ऊपर आपने केस किए, केस चलने दो, कोर्ट बोलेगी ना जगह किसकी है। लेकिन आप जबरदस्ती किसके घर में घुसकर उसका सामान घर से बाहर फेंककर और उसका घर तोड़ देंगे और उसकी जगह पे अपने पोजीशन वाला घर बनाएंगे, ये टोटल इलीगल है। और कल भी हमने उनके वकील को बोलकर कल्याण कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है, लेकिन घर में घुसना और उसकी तोड़फोड़ करना, उसको गिरा देना, ये सब मामलों में आज एफआईआर हुई है। मेरा नाम राज मोहम्मद शेख है और ये जगह मैंने 2007 में खरीदी थी, जिनका नाम राम स्वरूप कहरी था।
और उन्होंने हमारे से व्यवहार किया और उसके बाद पैसा जो भी देना था उनका व्यवहार का वो दिया और तहसीलदार ऑफिस में जाके हम लोग ने लिखा पढ़ी किया और उसमें 2 रूम थे। एक रूम का पोजीशन मेरे को दिया और एक में उनका बेटा रहता था, तो उन्होंने बोला कि हम 15 दिन में खाली कर देंगे। मेरा उनका व्यवहार अच्छा हो गया था, घर के जैसा था, तो उसने बोला कि हम 15 दिन में खाली कर देंगे। तो मैं बोला ठीक है चलो भाई 15 दिन में खाली कर देना। तो राम स्वरूप केहरी गांव चले गए और जाने के बाद जो है उसका बेटा जो संजय केहरी था वो रूम देख रहा था खाली करने के लिए। और उसके बाद वो देखते देखते 10-15 दिन 1 महीना बीता। तो मैं बोला क्या हुआ भाई? तो बोले यार रूम मैं ढूंढ रहा हूँ भाड़े पे, अभी रूम किधर मिल नहीं रहा है। उसके बाद मेरे को बोलता है अच्छा मेरे पास डिपॉजिट का पैसा नहीं है तो मेरे को कुछ पैसे दे दो। तो मैं बोले यार पैसा भी तो हमारा तुम्हारा व्यवहार हो गया, आपने 15 दिन का मुझसे टाइम मांगा था और आप अभी पैसे मांग रहे हो, तो अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है और एक्स्ट्रा। तो फिर बोला अच्छा फिर देखता हूँ मैं। फिर उसके बाद बोलता है अच्छा मेरे को 30,000 रुपया दो। तो हम बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं, 20,000 है मेरे पास, चाहिए तो ले ले। तो बोलता नहीं मेरे को 30,000 चाहिए। तो मैं बोला यार अभी 30,000 मेरे पास नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसे और 1-2 महीना बीता तो फिर बाद में वो बोलता है अभी हमको रूम नहीं खाली करने का है, मेरे बाप से लिया था, अभी बाप को आने दो फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो हम बोले यार ये बात तो अपने बाप के सामने बोलना चाहिए, पैसा तुम्हारे पास नहीं था अपने बाप से मांगना चाहिए। उसके बाद जब और 4-6 महीना बीता तो फिर मैं म्यूनसिपालिटी में इधर उधर सब मैं भागने लगा। और उसके बाद जो है इसने बोला जाओ अभी खाली नहीं करने का है और हमको मालूम पड़ा कि डुप्लीकेट कागज बना रहा है। फिर उसके बाद जो है कागज इसके वहाँ म्यूनसिपालिटी से इसकी माहिती निकलवाया तो वहाँ पर मुझे कागज मिले इसके। तो इन्होंने 310 स्क्वायर फुट की जगह में कब्जा करके बैठे थे, बाकी पोजीशन मेरे पास था। और उसके बाद इसने डुप्लीकेट कागज बनाया। अब इसको कौन वहाँ नगर सेवक थे भाई, उनको सब सपोर्ट किया। हम 2 जन थे केवल, हमारे पास कोई बच्चे उच्चे नहीं है, हम 2 आदमी खाली रहते हैं। वो भी उल्लासनगर स्टेशन रेलवे के बाजू में। अभी वो भी जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ भी रेलवे ने मार्किंग दे दिया है तोड़ने का। तो अब वो मेरी जगह जो थी तो मैं बोला उसको रिपेयरिंग करके मैं बना लेता हूँ। अब बनाने को गया हूँ तो ये जबरदस्ती कर रही है कि ये भी जगह मेरा है और जो ये मैं मत इधर हाथ वाथ डालना। तो मैंने फिर म्यूनसिपालिटी पुलिस चौकी में हर जगह अर्जी भी दिया हूँ। उसके बाद जो है इसने जो जिस रूम में रहती थी वो डबल माला बनाया था। फिर मैं गांव गया था, डबल माला बनाया, मैं वापस आके उपासन पे बैठा, आत्महत्या का प्रयास किया, पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया, लेकिन मुझे कहीं से मदद नहीं मिला मुझे। और मैं हर जगह जाके चिल्लाता रहा, बस यही हमको दिया अच्छा आज हो जाएगा कल हो जाएगा। आज मैं अपनी चीज मेरे पास जो सारा डॉक्यूमेंट्स वो भी तहसीलदार ऑफिस का है, कोई हमारे पास डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूँ, वो है हमारे पास। और मैं अपना चीज बनाने को गया हूँ तो अभी म्यूनसिपालिटी से भी और पुलिस चौकी से सब दबाव आ रहा है। ऊपर से मेरे पास कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं जो हमारे ऊपर केस करवा रहे हैं। ये हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, तहसीलदार ऑफिस का है, उसका भी चेक किया जाए सर कि उसके पास क्या क्या है और कहाँ पर उसने लिखा पढ़ी किया है। मेरा बढ़ोतरी रहता था और उसके बाद जो ने उसने मेरा झोपड़ा बना हुआ था बाजू में, वो झोपड़े में ताला तोड़ के उसने अपना सामान डाल दिया ड्रम फ्रम। तो हम अपना जाके अपने हिसाब से अपना काम करा रहे थे, तो जो ड्रम फ्रम उसमें था मैं बोला अरे ये कहाँ से आ गया ड्रम वरम। तो फिर वो मैं निकाल के सब साइड में रख दिया अपनी जगह का। मेरा जो लफड़ा चालू है जिसमें वो रहती है मेरा उसका लफड़ा चालू है, बाकी मेरा जो आधा पोजीशन है हम उसमें काम कर रहा हूँ। मैं उसका कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि तू खाली कर, वो क्योंकि मेरा कोर्ट मैटर है। मैं 420 का केस किया हूँ उसके ऊपर। अब वो जो भी कोर्ट हमारे साथ करेगा न्याय वही वो मैं मानूंगा। अभी मैं उल्लासनगर स्टेशन के पास रहती हूँ रेलवे का, तो वहाँ पर अभी वो तोड़ने वाला है, ऑर्डर आ गया है। अभी इसीलिए मैं ऊपर लेके रखी थी, मेरा जो जायगा है मैं बना रही थी, बनाने को गया। अभी बोलती है वो मेरा जायगा है तुम नहीं हाथ लगाना। अभी हम कहाँ जाओ बताओ, हमारा तो कोई दूसरी कमाने वाला नहीं है, बच्चे नहीं है, हम लोग दोनों मियाँ बीवी है, हम कहाँ जाओ। आप इंसाफ दिलाओ बस, आप नहीं देंगे तो हम क्या करूँ बताओ। ये उम्र में आज जो भी जा हमने कुछ हम नहीं बनाई थी, सब कुछ करके किया था दोनों जो के। अब क्या करूँ बताओ, कहाँ जाओ। ये रानी राज मोहम्मद और राज मोहम्मद ये दोनों पैनल 12 में संजय गांधी नगर रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं। कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। अपने
उनके कोई बच्चे नहीं है, दोनों ने जो भी अपनी कमाई की है उसके अनुसार उन्हें भविष्य के तौर पर शांति नगर में राम स्वरूप कहेरी से इन्होंने 2007 में एक 1200 स्क्वायर फीट की जगह खरीदी थी। जगह खरीदने के बाद उन्होंने तहसीलदार ऑफिस में रजिस्टर नोटरी की थी। रजिस्टर नोटरी करते समय वहां पर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को भी फिजिकली वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ता है। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है दोनों ने वहां पर फिजिकली प्रेजेंट रह के वो सारी फॉर्मेलिटी की। उसके बाद उन्होंने वो जगह खरीद ली, लेकिन दोनों के पारिवारिक संबंध है तो उस 1200 स्क्वायर फीट में से 310 स्क्वायर फीट पे उनका बच्चा लड़का संजय कहेरी रह रहा था। अब उन्होंने कहा कि हमें 15-20 दिन लगेंगे खाली करने के लिए, तो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उन्हें 15-20 दिन दिए गए, लेकिन कुछ महीने बीतते गए संजय ने वो रूम खाली करने से मना कर दिया। कुछ उनके एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड थी जो कि राज मोहम्मद देने को तैयार नहीं था, क्योंकि पहले से ही व्यवहार उनके पिताजी के साथ पूरा हो चुका था। लेकिन इनको पैसे नहीं दिए गए एक्स्ट्रा, उसके जिद में उन्होंने उनको धमकी दी कि अभी कुछ भी हो जाए हम जगह खाली नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लो। राज मोहम्मद और रानी राज मोहम्मद ये बेचारे दोनों, उनके आगे पीछे कोई नहीं, ये दर दर भटकते रहे। जो भी लीगल अथॉरिटीज थी उनके पास उन्होंने सारा करस्पॉन्डेंस किया हुआ है, जो कि सारे पेपर यहाँ पर है। ये सिलसिला आगे चलता रहा। 2016 में जो 310 का जगह जो संजय के कब्जे में था उसने उसका टीजी का बांधकाम चालू कर दिया। जब टीजी का बांधकाम चालू कर दिया, फिर ये दोनों मियां बीवी वार्ड ऑफिसर से लेकर कमिश्नर से लेकर सारी जगह गए, इवन पुलिस स्टेशन में भी गए, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वह तभी के तत्कालीन उपायुक्त तो उन्होंने यहाँ पर ये लेटर्स भी दिए गए हैं कि इस पर हियरिंग होगी, 15 दिन में जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन कोई हियरिंग नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर हताश होकर इन्होंने आत्मदाह करने का उन्होंने नोटिस दिया, वो सारे अखबारों में भी आई। उनको तत्कालीन उपायुक्तों ने फिर से वो अनशन जो आंदोलन है आत्मदाह का वो पीछे लेने के लिए कहा, और फिर कहा कि 15 दिन में हम की सुनवाई करेंगे और आपको न्याय देंगे, जो कि न्याय अभी तक नहीं मिला। वो बस दर दर भटकते रहे। जब इनको ऐसा लगा कि ये कोई जाली पेपर बना रहे, फिर उन्होंने आरटीआई डाला। आरटीआई में उन्होंने जो यूएमसी से कुछ पेपर निकाले, तब पता चला कि उन्होंने कुछ जाली पेपर बनाए गए हैं। जब उनको जाली पेपर का खुलासा हुआ, किस लिए कि जो 310 का जो एंक्रोचमेंट है उसके जो उन्होंने जाली पेपर बनाए, उसका मामला कोर्ट में प्रलंबित है कि उन्होंने जाली पेपर बनाए। उसके बाद जो संजय गांधीनगर स्टेशन पे रह रहे, सेंट्रल रेलवे का जो ट्रैक बढ़ाने का जो उपक्रम है उसके अंतर्गत इनका घर आ रहा है, तो रेलवे ने उन्हें मार्किंग दी गई, नोटिस दी गई है कि ये घर कभी भी टूट सकता है। अब ये दोनों मियां बीवी कहा जाए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि जो जगह मेरे पोजीशन में है, मतलब 1200 स्क्वायर फीट में से जो 310 उसके अंडर में है, वो तो अभी मिल नहीं रही है, उसका तो कोर्ट में मामला प्रलंबित है, वो जब न्याय आएगा तब वो 310 में ले लूंगा, लेकिन जो मेरे पोजीशन में है मैं उसका बांधकाम चालू करूं। तो इन्होंने उस पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। इसने जो भाड़ोत्री रखा हुआ था एक रूम में, और दूसरा जो बाजू का एक छोटा झोपड़ा था, ये गांव जाने के बाद इनका ताला निकाल लिया और खुद का ताला लगा के कुछ ड्रम्स वगैरह छोटा मोटा सामान उसके अंदर उन्होंने चालाकी से रख दिया। अभी इनको जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने ये घर रिपेयरिंग करने के लिए लिया, तो रिपेयरिंग करने से पहले उन्होंने 5 तारीख को महानगर पालिका को उन्होंने लेखी लेटर दिया है, जिसका इनवर्ड है उनके पास। इतना ही नहीं, उन्होंने सेंट्रल पुलिस स्टेशन को तक उन्होंने लेखी राइटिंग में दिया है। ये सेंट्रल पुलिस स्टेशन का लेटर है। ये उन्होंने करने से पहले सारा करस्पॉन्डेंस किया है। लेटर देने के बाद महानगर पालिका पुलिस स्टेशन में लेटर देने के बाद इन्होंने अपना रिपेयरिंग चालू कर दिया। तो रिपेयरिंग चालू करने के बाद फिर उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस को हाथ में लिया। पहले से इसका हथकंडा यही रहा कि कुछ पॉलिटिशियन को हाथ में लेके उन्होंने तो दबाया। अब फिर कोई भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को पास गई है और उनका सहारे से इनके ऊपर झूठा ट्रेसपासिंग का गुना उन्होंने दाखिल करने की कोशिश किया है। आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं या जो भी लोगों ने ये अभी आप देख रहे हो कि इलेक्शंस आ रहे हैं, कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग करके ये श्रृंखला चालू हो गई है कि टीओके या राष्ट्रवादी के लोगों पर झूठे गुने दाखिल करने का ये सिलसिला जारी है। और उसी के अंतर्गत ये भी ये है कि कुछ हमारे लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ है। अब जो धनी हमारी जो महिला विंग की अध्यक्ष है, वो वहां पर समझाने गई थी। जो वीडियोस में क्लियर कट दिख रहा है कि वो उनको बता रही है कि भाई आपको, वो महिला को बता रही है कि आपको कोई आपत्ति है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, लेकिन ये काम आप रोकिए मत। वो उनको रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने माना नहीं। कुछ हमारे उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के पास गई, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर राजकीय दबाव बनाया और हमारे लोगों को ऊपर गुना दाखिल किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कलानी परिवार टीओके हमेशा सच के साथ खड़े हैं, और ये भी एक सच्चाई का मामला है। इतना करस्पॉन्डेंस होने के बाद दोनों मियां बीवी है, यहाँ पर दोनों के ऊपर अन्याय हो रहा है और हम सत्य के साथ खड़े। ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ सोचते होंगे कि सत्ता का उपयोग लेंगे, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो दबाव डाल के झूठा गुना दाखिल करेंगे और हम चुप बैठेंगे, तो हम चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। हम अब बता रहे
कि हम सत्य के साथ लड़ेंगे। अब ये गुने दाखिल हुए, भले और गुने दाखिल होंगे, उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हम कानून को मानते हैं और हमें कानून पर पूरा विश्वास है। हमें पूरा विश्वास है कि ये महिला को न्याय मिलेगा। और जो भी लोगों ने झूठे गुने दाखिल किए, ये सबके सब मुंह के बल गिरने वाले, और ये सबके सच सबके सामने आने वाला है। जब ये अपने रूम का काम कर रहे हैं तो इनके ऊपर ट्रेसपासिंग दाखिल होता है। इन्होंने कुछ पुलिस स्टेशन में अर्जी देने के बाद भी ये सब चेक नहीं किया गया। यही तो बात है कि मुझे हैरानी इस बात की है कि जब 5 तारीख को सेंट्रल पुलिस स्टेशन में लेटर इनवर्ड है, महानगर पालिका में लेटर इनवर्ड है कि भाई ये इसका रिपेयरिंग वर्क होने जा रहा है, तो जब कोई लोग ट्रेस पासिंग का अगर कोई शिकायत लेके भी जा रहे हैं तो इसका इन्वेस्टिगेशन महानगर पालिका पुलिस स्टेशन ने करना चाहिए था। आपके शादी ब्याह और हर एक गेट टुगेदर के लिए सबसे बेहतरीन वेन्यू टाउन हॉल, उल्लासनगर के बीचों बीच स्थित लैविश हॉल, जहां आप शादी ब्याह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी या फिर किसी भी गेट टुगेदर को मना सकते हो। टाउन हॉल, जहां 100 से लेकर 500 तक की कैपेसिटी के लिए बैंक्वेट हॉल्स अवेलेबल हैं। टाउन हॉल 7303 000005।